अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, अब देखो डायबिटीज़ मेलाइटिस और हाइपरटेंशन हम दोनों एक ही वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने करनी है, बाकी आसान है। ठीक है, देखो सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है। तो डायबिटीज़ की डेफिनेशन तो आसान है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, जिसमें हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया इज़ जैसे क्लिनिकल फीचर। ठीक है, इसके अलावा और भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, वो पैथो में मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ से देख लेना एंडोक्राइन पोर्शन में। लेकिन यहाँ तक जितना कम्युनिटी मेडिसिन के लिए इंपॉर्टेंट है तो दैट्स इनफ फॉर द डेफिनेशन। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें ना, तो WHO ने जो क्लासिफिकेशन दी है वो 3 बेसिस पे दी है। एक डायबिटीज़ मेलाइटिस है, एक इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है और एक हमारे पास गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है। ठीक है, अब जो सिंपल डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो उसमें इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है। टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया। इसके अलावा जो माल न्यूट्रिशन की वजह से डायबिटीज़ होता है। ठीक है, और अदर में हमारे पास सेकेंडरी टू डिफरेंट जो होता है ना, एंडोक्राइन हो गया या ड्रग रिलेटेड हो गया। ठीक है, अब ये हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे पास जो डायबिटीज़ की जो वो है ना, फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है इन USA। ठीक है, और इसकी प्रिवेलेंस जो है वो 4% है। ठीक है, अब आते हैं डायग्नोसिस पे ना। तो डायग्नोसिस जो है ना, ये तो आसान है कि हम लोग ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल देखते हैं और रैंडम ग्लूकोज लेवल देखते हैं, HbA1c वगैरह देखते हैं। ठीक है, दैट्स इट। इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो पैथो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आप लोग यहाँ से रीड कर लेना तो आसान भी है। ठीक है, अब इसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं ना, एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। एक एजेंट होता है, एक होस्ट होता है और एक इन्वायरमेंट होती है। ठीक है, एजेंट में मेनली प्रॉब्लम आती है पेंक्रियाज में। तो पेंक्रियाटिक कोई डिसऑर्डर होता है, इंसुलिन या बंद नहीं रहा होता या रिलीज़ नहीं हो रहा होता, या कोई बीटर सेल में डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गई है, या इंसुलिन सेंसिटिव, मतलब मेनली इंसुलिन का ही मसला है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसीज़ है वगैरह ना। ठीक है, फिर इस होस्ट फैक्टर आ जाते हैं। तो होस्ट में क्या होता है कि मेनली हमारे पास बंदे के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम है, या एज होगी या जेंडर हो गया या फैमिली हिस्ट्री हो गई या जेनेटिकल हो गया या उसकी लाइफस्टाइल हो गई। ठीक है, या उसकी ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आ जाते हैं। इन्वायरमेंटल में सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, डाइट है, माल न्यूट्रिशन है, इन्फेक्शंस हैं, स्ट्रेस है, अल्कोहल है, ये सारा हो गया। ठीक है, ये आप अपने आप से ही लिख सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं हम प्रिवेंशन पे। ठीक है, अब जो प्रिवेंशन है ना डायबिटीज़ की, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले देखो प्राइमोडियल प्रिवेंशन होती है। प्राइमोडियल प्रिवेंशन में बेसिकली हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिसमें आप मास स्ट्रेटेजी आ जाती है और नहीं, मास एजुकेशंस आ जाती हैं और इंडिविजुअल एजुकेशंस आ जाती हैं, जिसमें आप एजुकेट कर रहे होते हैं मेनली कि रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो डेवलप ही ना हो इन्वायरमेंट में। ठीक है, फिर इसके बाद जो है प्राइमरी प्रिवेंशन आ जाता है ना। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में ना एक तो पॉपुलेशन स्ट्रेटजी और एक हायर स्ट्रेटजी है ना। पॉपुलेशन स्ट्रेटजी में मेनली गोल ये होता है कि आप होल पॉपुलेशन को आप एजुकेट करते हो अबाउट रिस्क फैक्टर्स के। अगर अपनी लाइफस्टाइल ठीक करो, अपनी एजुकेशन जो है वो लाइफस्टाइल ठीक करो, अल्कोहल ना पियो, स्मोकिंग ना करो, शुगर वगैरह ना खाओ। इसके अलावा जो है वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करो, फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा रखो, कोलेस्ट्रॉल कम से कम खाओ। ठीक है, ओबेसिटी को कंट्रोल रखो, ओरल कंट्रासेप्टिव यूज़ ना करो। तो ये हो गया। ठीक है, ये तो पॉपुलेशन स्ट्रेटजी हो गई। और हाई रिस्क स्ट्रेटजी में मेनली जो हाई रिस्क पीपल होते हैं ना, वही लोग जैसे कि लाइफस्टाइल जिनकी ख़राब होती है, ओबीज होते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ले रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर उनका ज़्यादा होता है। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो ये हाई रोग होते हैं ना। तो आप उनको मेनली आप उनकी काउंसलिंग करते हो, उनको जो है आप एजुकेट कर रहे हो। तो ठीक है, फिर इसके बाद सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है ना, सेकेंडरी प्रिवेंशन में आप क्या करते हो कि हमारे पास सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम सबसे पहले आते हैं अर्ली डायग्नोसिस पे। तो अर्ली डायग्नोसिस में आप स्क्रीनिंग करते हो। स्क्रीनिंग में आप क्या करते हो, एक तो आप ब्लड में और यूरिन में आप ग्लूकोज का लेवल देखते हो। ठीक है, इसके अलावा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हो, HbA1c देखते हो और फास्टिंग ग्लूकोज देखते हो और रैंडम ग्लूकोज देखते हो। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं द ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट में आप जो है वो इंसुलिन, या तो आप डाइट को से कंट्रोल करते हो, या तो आप जो है वो एंटी डायबिटिक ड्रग्स प्लस डाइट करते हो, या तो एंटी डायबिटिक ड्रग्स या थर्ड जो है वो आप डाइट या इंसुलिन देते हो, दोनों एक साथ देते हो। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं टर्शियरी प्रिवेंशन पे ना। तो टर्शियरी प्रिवेंशन में आपने क्या करना होता है बेसिकली। टर्शियरी प्रिवेंशन में तो हम बात कर चुके हैं कि हमने डिसेबिलिटी को लिमिट करना है। ठीक है, और रिहेबिलिटेशंस करनी है ना। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम डायबिटिक क्लिनिक्स बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्चेज होती हैं और नेशनल रजिस्टर फॉर द डायबिटीज़ आ जाता है। ठीक है, दैट्स इट।
तो मेनली जो डायबिटीज़ का जो क्वेश्चन आएगा ना कम्युनिटी मेडिसिन के पेपर में, तो उसमें आपका मेनली यही है, डायबिटीज़ की डेफिनेशन होगी, क्लासिफिकेशन होगी, जिसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस हो गया, और एक जो है वो गेस्टेशनल डायबिटीज़, ये याद रख लेना, ठीक है। फिर इसके बाद एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स आ सकते हैं, जिसमें आपके जो है वो एजेंट है, होस्ट है और इन्वायरमेंट है। तो एजेंट पे मेनली इंसुलिन रिलेटेड बात कर लेनी है, होस्ट में मेनली एज, जेंडर, जेनेटिक, ये सारी चीज़ें ना, और इन्वायरमेंट में मेनली स्मोकिंग, अल्कोहल और लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और डाइट और ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर प्रिवेंशन हैं, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं हाइपरटेंशन पे, ठीक है। अब हाइपरटेंशन जो है ना, ये बेसिकली इसमें होता क्या है कि हमारे पास देखो, नॉर्मली हमारा ब्लड प्रेशर होता है 120/80, ठीक है। ब्लड प्रेशर अगर 120/80 से ज़्यादा हो जाए ना, तो प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट होगा, ठीक है। अब इसकी स्टेजेस में आपको बता देता हूँ, उससे पहले इंसिडेंस की बात कर लेते हैं। तो डायबिटीज़ 100/1000 है पाकिस्तान में, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डायबिटीज़। तो मैं बता चुका हूँ कि अगर 120/80 तक हो तो ये नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट होगा, ठीक है। अब स्टेज 1 है और स्टेज 2 है, ठीक है। स्टेज 1 में बेसिकली बिटवीन देखो, स्टेज 1 में 130 से 139 तक है और 80 to 89 तक है, सही है। और स्टेज 2 जो है उसमें 140 से ज़्यादा है और 90 से ज़्यादा है, ठीक है। अब इसके बाद इटियोलॉजी की बात करें ना, तो प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है, जिसको एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है। प्राइमरी हाइपरटेंशन इन विच द कॉज इज़ अननोन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन में कॉज जो है वो नोन होती है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई रीनल इम्पेयर्ड है, ठीक है, कॉक्टेशन ऑफ आयोटा है, या कोई एंडोक्राइन एब्नॉर्मेलिटी जिसमें कुशन सिंड्रोम हो गया है, या हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं रिस्क फैक्टर्स। तो रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास एक तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं और एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आप याद रख लो, एज हो गया, जेंडर हो गया, जेनेटिक हो गया, ठीक है। और जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, तो उसमें आपने याद रखना है हाइपरटेंशन याद रख लो, इसके डायबिटीज़ याद रख लो, इसके अलावा जो है वो आप स्मोकिंग याद रख लो, हाइपरलिपिडीमिया याद रख लो, सिगरेट स्मोकिंग हो गया, ये अल्कोहल हो गया, ये सारी चीज़ें, ओबेसिटी वगैरह, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी प्रिवेंशन पे, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन है जिसमें आप बेसिकली जो है पॉपुलेशन और हायर स्ट्रेटजी आ जाती है ना, तो उसमें वही एक रिस्क फैक्टर्स को आपने कंट्रोल करवाना है, ठीक है। और सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली डायग्नोसिस करनी है स्क्रीनिंग के ज़रिए, फिर आपने ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है बाय एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एसी इनिवेटर्स, ARBs, और ये इसके अलावा डायोरेटिक्स हो गए, कैल्शियम ब्लॉकर्स वगैरह ना, ठीक है। और फिर इसके बाद पेशेंट की कंप्लाइंस करनी है बेसिकली बाय एजुकेशन, ठीक है। अब इसकी अगर आप कॉम्प्लिकेशन की बात करो तो क्या होता है, हार्ट फेलियर हो सकता है हाइपरटेंशन की वजह से, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, स्ट्रोक हो सकती है, और रीनल फेलियर हो सकते हैं। दैट्स इट, वी आर डन विद दिस डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन, यू गाइस कैन आस्क। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।